अष्टावक्र गीता 17वें प्रकरण पर विचार चल रहा है, जिसमें आज हम लेंगे सूत्र 4। सूत्र का अनुवाद। जो भोगे हुए भोगों में, माना जो भोग भोग चुके हैं, उन भोगों में वासना नहीं रखता कि मुझे मिले फिर दोबारा, और ऐसे भी भोग हैं जो भी भोगे नहीं है। ना भोगे हुए विषयों के प्रति कोई आकांक्षा नहीं करता, उम्मीद लगा के नहीं बैठता, अरे ये भोग तो मैंने भोगा ही नहीं, मुझे मिल जाए। ऐसी स्थिति वाला मनुष्य संसार में मिलना दुर्लभ है, कोई विरला ही होगा ऐसा। व्याख्या ले रहे हैं। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है। ये सूत्र 17वें प्रकरण का चौथा सूत्र साधना में जो चल रहे हैं मार्ग में, उनके लिए बहुत सावधानी का सूत्र है कि इसको हम अपने ऊपर ना लगा लें। अष्टावक्र का ज्ञान जो अष्टावक्र का सारा उपदेश किसके लिए है? ये सिद्ध व्यक्ति के लिए, आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं। ये साधना सूत्र नहीं है, साधना में मार्ग में चलने वाले साधकों के लिए नहीं है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है, वो ये बता रहे हैं इसमें। ये अष्टावक्र गीता जो है, ये आत्मज्ञान की कसौटी है। अष्टावक्र गीता जो उपदेश है, उससे हम अपनी स्थिति को इस कसौटी पर कस सकते हैं कि हमें आत्मज्ञान हुआ कि नहीं, बस इतना। इन सूत्रों को जो अष्टावक्र जी ने इन सूत्रों में उपदेश दिया है, इन्हें साधना के रूप में लेने पर तो इंसान चूक जाएगा, भटक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेगा अष्टावक्र जी के इन उपदेशों को, वो भटकेगा ही। स्पष्ट हो रहा है? क्योंकि सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। और इस अष्टावक्र गीता में बहुत ऊंची स्थिति की जो चर्चा है वो की है गुरुदेव ने। और इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है। अंतःकरण की शुद्धि, बाहर बाहर से तो हम बहुत सजा लेते हैं अपने आप को परमार्थ के रास्ते, लेकिन भीतर वही मल पड़ा रह जाता है। तो शुरुआत तो भीतर से होनी है। भीतर की शुद्धि के लिए कोई हजारों में एक यत्न करता है। फिर उन हजारों में से जो एक यत्न कर रहा है ना, उनमें भी कोई विरला पुरुष, कोई विरला, जैसे दुर्लभ बोला, आत्मा को यथार्थ जानता है। यथार्थ मीन्स एज इट इज, तत्व से जैसा है बिल्कुल वैसा। ऐसे आत्मज्ञानी ही, ऐसी स्थिति वाला ज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति, जिन भोगों को वो भोग चुका है, इस जन्म में कहो या पिछले जन्म में, उनके प्रति वासना नहीं रखता, कोई आकर्षण नहीं बचता उसके अंदर। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वह आत्मज्ञानी स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। उनको सारी पुरानी जो मानस पटल पे स्मृतियां होती हैं किसी एक साधारण व्यक्ति के, वो सब मिट चुकी हैं। स्मृति से वो मुक्त हो चुका है, खाली है। यदि वह भी वासना रखता है, इसका तो मतलब ये है कि उसे अभी आत्म प्राप्त हुआ ही नहीं, उसे विषय आनंदी भले लगते हैं। ऐसा ज्ञानी ना भोगे विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं। एक तो ऊपर बताया ना, भोगे हुए विषयों के प्रति नहीं करता, और जो उसने नहीं भोगे, ऐसा भी होता है ना, जो चीज हमने भोगी नहीं उसका एक आकर्षण होता है कि इसको भोग के देखूं। लेकिन ऐसा आत्मज्ञानी जिसने जिन विषयों को नहीं भोगा है, उनके प्रति भी उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि ये आकांक्षाएं, इच्छाएं अगर एक बार जागृत हो जाएं तो ये तो पुनः विषयों की ओर ले जा सकती है। तो वो बहुत सावधान है, उसकी तैयारी पूरी, वो सिद्ध है। आत्मज्ञानी व सच्चे मायनों में कैसा पुरुष है? सिद्ध व्यक्ति है, सिद्ध पुरुष है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है, जो संसार में दुर्लभ है। कोई इक्का दुक्का मिलता है, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वो आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है।
इसी क्रम में अगला सूत्र देखें। अनुवाद है, इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, है ना। परमार्थी और संसारी सभी तरह के लोग हैं संसार में, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति अनिच्छा वाला, निराकांक्षी तो विरला ही होगा कोई। भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी वाला विरला महाशय मिलेगा। व्याख्या देखते हैं। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो जाता है, बिल्कुल तरंगे शांत, जल जैसे एकदम कोई लहर नहीं, वही मुक्ति है। देखो मुक्ति की पहचान, चित्त जब सभी प्रकार के विक्षेपों से शांत हो वही मुक्ति है। वासना के कारण ही तो चित्त में तरंगे उठती हैं। ये विभिन्न तरंगे ही मोक्ष में बाधक है। ये तरंगे सांसारिक विषय की हो और चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की हो। आकांक्षा तो आकांक्षा है, अगर मोक्ष प्राप्ति की भी आकांक्षा है तो चित्त में तरंग उठी ना उसकी कि मुझे ये मिले। जब भी कुछ मिले ऐसा उठा अंदर में, तो मुक्ति की जो स्थिति है उससे दूर हो जाएगा, उसका आनंद नहीं ले पाएगा। तो सच्चे मायने में मुक्त अवस्था में स्थिति और मुक्त अवस्था का आनंद प्राप्त हो, उसके लिए इस सूत्र में ये कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा भी बाधक है। क्योंकि यदि मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है तो तरंगे हैं। जो मोक्ष की भी चाह करता है तो फिर वो उसकी चिंता करता है ना, मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मैं क्या करूं जो मुझे मुक्ति मिल जाए, और उसके लिए वो प्रयत्न करता है। और तुम कितना सुन लिया, प्रयत्न करने में ही तो मन अशांत रहता है, हलचल में आ जाता है। ये अशांति ही तो मोक्ष में बाधक है। अशांति मोक्ष के बिल्कुल दूसरी तरफ है, विपरीत है, विपरीत मार्ग में ले जाती है। तो किसी भी प्रकार की तरंग चित्त में उठनी, चाहे वो मोक्ष के प्रति भी हो, वो बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है। उसकी कौन सी आकांक्षा है? वासनाओं की पूर्ति की। वो वासना में ही जीता है। कभी वो भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की भी करता है। कोई पुण्य फल जागृत हो जाता है अंदर में, सत्य प्रवेश कर जाता है, तो उसके अंदर भी इच्छा तो उठती है मैं छूटूं, किंतु वो इस रहस्य को नहीं जानता जब वो मोक्ष की इच्छा कर रहा है। देखो सूक्ष्म है पॉइंट। जब वो मोक्ष की इच्छा कर रहा है तो वो इस राज को नहीं समझ रहा कि ये इच्छा मात्र, कौन सी इच्छा? मोक्ष की इच्छा। ये भी बंधन है। तभी साधु संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं। खाना पीना वस्त्र एवं घर बार छुड़ाने का उपदेश देते हैं। दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हुए हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन। इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इच्छाओं को छोड़ना मुक्ति है। और बड़ी में बड़ी इच्छा जब लास्ट में सामने आती है वो होती है मोक्ष की इच्छा। इसलिए अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो निराकांक्षी है, देखो कितना समेट दिया ज्ञान को अष्टावक्र जी ने। कितने स्पष्ट तरीके से कोई लेने वाला हो तो एक क्षण में सावधान होकर के अपने जीवन को उस पे ढाल सकता है, और जो प्राप्ति है वो उसी पर उसको प्राप्त हो सकती है। जो भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं, ना संसार में ना मुक्ति प्राप्ति, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। लेकिन क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? ऐसा विरला कोई विरला ही होगा, दुर्लभ होता है ऐसा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति। सच्चे मायने में जो आत्मज्ञानी, जिसके बारे में ऊपर चर्चा बार बार की है अष्टावक्र जी ने, वो कह रहे हैं ये दुर्लभ है। आत्मज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है
जिसका मन न भोगों में है ना मोक्ष में है, कोई आकांक्षा नहीं। अज्ञानी तो दोनों में इच्छा रखने वाला होता है। अज्ञानी संसार को भी चाहता है, मोक्ष को भी चाहता है, दुखों से भी उठना चाहता है, सुख भी चाहता है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। दिन और रात तो कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं, या दिन होगा या रात होगी। तो अष्टावक्र जी ने इस सूत्र में बहुत थोड़े में, कम से कम शब्दों में मुक्ति की, आत्मज्ञानी की जो वास्तविक स्थिति है उसको बता दिया। और ये भी बता दिया कि ये इतना सरल नहीं है, ऐसा बिरला महाशय ही हो। कोई दुर्लभ ऐसी हस्ती होगी जिसके अंदर ना भोग की आकांक्षा हो और ना मोक्ष की। इसी क्रम में अगला सूत्र ले रहे हैं, कोई उदारचित ही, उदारचित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु, इन सब के प्रति हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। हे और उपादेय, प्रिय और अप्रिय। व्याख्या ले रहे हैं, आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है। उदार चित्त से क्या मतलब है? वो सब कुछ अपने में समा लेता है, उसके लिए कुछ बुरा अच्छा नहीं है, वही वास्तविक मायनों में उदार चित्त। और आत्मज्ञानी ही उदार चित्त हो सकता है, समभाव वाला, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है, उसे भिन्नता कहीं दिखाई देती नहीं। और अज्ञानी को सब भिन्नताएं दिखाई देती हैं, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है कि वो फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं और वासनाओं से ग्रसित रहता है, घिरा हुआ रहता है। क्योंकि वो इच्छाओं और वासनाओं से घिरा हुआ रहता है, इसीलिए तो उसमें क्या है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने जैसा है, क्या पाने जैसा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इस चीज का भय बना रहता है। अशुभ से बचता है, शुभ को पाना चाहता है। तो इसलिए वो मुक्त नहीं है और ना ही वो उदार चित्त है, क्योंकि वो हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, हर भिन्न भिन्नताओं को अपने अंदर समभाव से समेट के नहीं चल पाता। इसी को तो उदार चित्त कहेंगे ना, जिसकी दृष्टि एकाकी है, एक में स्थित है, उसके लिए दूसरा बना नहीं है, वो उदार चित्त है। तो संसारी तो उदार चित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर हे और उपाधि का, और इसी कारण वो मुक्त नहीं। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हे और उपादेय का भाव नहीं। कहने का क्या मतलब है? यहाँ देखो, उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी ले लिया, जीवन और मृत्यु की बात तो है ही है। इन चार जो चीजें बताई हैं जीवन में मनुष्य के बहुत जरूरी, वो तो आत्मज्ञानी तो इनके प्रति भी हे और उपादेय का भाव नहीं रखता कि मैं इनको छोड़ूं या मैं इनको पाऊं। कारण क्या है कि वो इन्हें ग्रहण योग्य, वो ना इन्हें ग्रहण योग्य समझता है और ना त्यागने योग्य समझता है। इन्हें ना निंदित समझता है और ना ही प्रशंसनीय समझता है, ना इन्हें घृणित समझता है, ना इन्हें उपयोगी समझता है। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीवन मुक्ति। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। देखो, बहुत ये आत्मज्ञानी की स्थिति की जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वो इस सूत्र में आ रही है। कैसी स्थिति हो जाती है आत्मज्ञानी की, है? हमने तो यहाँ तक तो सुना ही था कि देखो, मोक्ष भी, वो मोक्ष के प्रति भी उसकी कोई उपादेय दृष्टि नहीं है। यहाँ तो सब कुछ बोल दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन, मृत्यु। तो कहना क्या चाह रहे हैं गुरुदेव इसमें, कि उसके लिए दूसरा बना ही नहीं है। उसकी कैसी स्थिति हो जाती है कि वो किसी भी चीज से ना घृणा कर रहा है, ना किसी भी चीज को वो उपयोगी समझ रहा है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य है, ना कुछ त्यागने योग्य है। बहुत ही विलक्षण स्थिति है। इसको चल करके ही पाया जा सकता है, और पाने के बाद ही, इसकी अनुभूति करने के बाद ही इसकी महिमा को समझा जा सकता है। कौन कर सकता है इसकी महिमा? हम तो आप पर सिर्फ सुन सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसका जो रस है, ये जो स्थिति है, ये तो किसी दुर्लभ महापुरुष के यदि
जीवन में दर्शन करने को मिलते हैं तो एक आभास होता है उनको देख करके, उनके दर्शन, कि हाँ वो किसी अलौकिक अवस्था में है। और यही कहा कि ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ये मोक्ष है। तो हम मोक्ष को कुछ और ना समझ लें, ये इन सूत्रों में बहुत ही परिश्रम पूर्वक गुरु कृपा पूर्वक हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सूत्र ले रहे हैं, सूत्र 7, जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है कि प्रलय हो जाए, और ना उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है। विश्व प्रकृति सामने है तो कोई द्वेष नहीं है उसको। ऐसा धन्य पुरुष, वो धन्य पुरुष इसलिए उसकी स्थिति कैसी है, यथा प्राप्य, जैसा मिल गया आजीविका से सुखपूर्वक जी, मिल गया तो खा लिया, जैसा मिल गया खा लिया, जैसी जगह सोने को मिल गई सो गया। व्याख्या देख रहे, दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति और विलय से बड़े चिंतित है। जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं से चल, है ना। सृष्टि को बनाए रखने के लिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कितना परिश्रम करते हैं कि कहीं प्रलय ना आ जाए, सृष्टि विलय ना हो जाए, किसी तरह इसकी स्थिति बनी रहे। तो जब सृष्टि उनको लगता है उनके चलाने से चल रही है तो उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों और मान्यताओं से चल रही है, ऐसा वो सोचते हैं। वो सोचते हैं कि यदि वे ना होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है, 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा, बड़े अत्याचार बढ़ रहे हैं अभी तो, अतः कोई अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। क्या कहते हैं वे लोग? वे कहते हैं आज की दुनिया बड़ी निकृष्ट है, बहुत नीच हो चुका है संसार, कलयुग बहुत बढ़ गया, इतनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी जितनी आज है इतनी पहले कभी नहीं, ऐसा वो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं आगे? और मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है, मनुष्य तो पशु से भी बेकार हो चुका है, बदतर हो गया है। अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी और अशांत, या तो वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना में लगे पड़े हैं, या सृष्टि को संभालने में लगे पड़े हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं वो ज्ञानी ही धन्य है जिसमें ना विश्व के विलय की इच्छा है, ना इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वो तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। जो साक्षी हो जाता है उसकी स्थिति कैसी होती है? वो तो राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया है, इसलिए वो ना तो अधिक की कामना करता है, ना नहीं होने पर दुखी रहता है। कुछ नहीं मिलता तो वो दुखी भी नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली कैसी है, उसकी स्थिति कैसी है? यथा प्राप्त, जो कुछ मिल जाता है या उसे मिला हुआ है उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ ऐसा आत्मज्ञानी सुख पूर्वक जीता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।